की तरफ से आपकी एक और आरटीआई की रिप्लाई आया है। पूरी रिप्लाई की बात करेंगे इस वीडियो में कि आपके सबसे ज़्यादा फॉर्म कहाँ पे फिल किए गए हैं और सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल कहाँ नहीं किए गए हैं। बट देखिए, अगर आपसे आरटीआई की रिप्लाई के रिगार्डिंग नोटिस मिस होती है तो सिंपली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आरटीआई की रिप्लाई जहाँ से भी आएंगे तो हम आपको लिए ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर देना, आपको सारे आरटीआई के रिप्लाई बता देंगे। बट इस वीडियो में बात करें तो ये केवल रिप्लाई रहने वाले हैं आरआरबी फार्मासिस्ट। आरआरबी पैरामेडिकल में जो आरआरबी फार्मासिस्ट की पोजीशन थी उसमें आपके आरटीआई के रिप्लाई रहने वाले हैं। इस वीडियो में देखेंगे आपके कहाँ से कितने फॉर्म फिल किए गए, सबसे ज़्यादा फॉर्म कहाँ से फिल किए गए, सबसे कम फॉर्म कहाँ से फिल किए गए। बट काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो उससे पहले हम आपके लिए क्लियर कर दें। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप किसी भी जोन से आरटीआई कर सकते हो कि आपके जोन में कितने फॉर्म फिल किए गए हैं। आरटीआई के रिप्लाई जब भी आता है आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताया जाता है कि अनरिजर्व कैटेगरी में कितने फॉर्म फिल किए गए हैं, या आपको ओबीसी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपके टोटल कितने फॉर्म फिल किए गए और कितना कॉम्पिटिशन रहने वाला है। सिंपली आप आरटीआई की ही मदद से जान सकते हो कि आपकी जून में कितने टोटल फॉर्म फिल किए हैं। बाकी काफ़ी सारे आरटीआई के आंसर आ चुके हैं, वो भी इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। जितने भी आप भी आरआरबी फार्मासिस्ट में फॉर्म फिल किए गए, स्टेप बाय स्टेप तक ना आपको यहाँ पे जून वाइज पता चल जाएगा कि आपके जून में कितने फॉर्म फिल किए गए हैं। बट ये काफ़ी लोगों को अगले वीडियो जो हमने आपको बताया था इसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम थी। सर, आपने जो वीडियो बताया था इसमें आप ये बता दीजिए कि पेपर आपका किस लैंग्वेज में होगा और इसके प्रीवियस पेपर कहाँ से मिलेंगे। सो इसके लिए आप वीडियो लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको बता देंगे टोटल 6 प्रीवियस पेपर जो आरआरबी फार्मासिस्ट के हुए थे 2012 से 2019 तक आपको कहाँ पे मिलेंगे। इसके लिए वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। चलिए पहले आरआरबी आरटीआई की बात करें तो आरआरबी गुवाहाटी की तरफ से करें तो 4198 फॉर्म फिल किए गए थे, ऐसा आरआरबी गुवाहाटी की तरफ ने। यहाँ पे बात करें तो कैटेगरी वाइज में तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1728 फॉर्म, यानी 1728 फॉर्म फिल किए गए थे अनरिजर्व कैटेगरी में। ओबीसी की बात करें तो 1267 फॉर्म फिल किए गए थे। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 736 फॉर्म फिल किए गए थे। एसटी की बात करें तो 335 फॉर्म फिल किए गए थे। और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की बात करें तो 115 फॉर्म फिल किए गए थे आरआरबी फार्मासिस्ट गुवाहाटी की तरफ से। आपको हमने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था, यहाँ पे जो आपको फॉर्म बताए जाएंगे ये आपको यहाँ पे जब भी रिप्लाई करोगे आपका आरटीआई का रिप्लाई इस तरह आता है। और आपको यहाँ पे ये भी बताया जाता था कि कैटेगरी वाइज यहाँ कितने फॉर्म फिल किए थे, आप यहाँ पे सिंपली चेकआउट भी कर पाओगे। और देखिए, आपको ये जब भी रिप्लाई करना है एक बात याद रखना, रिप्लाई में थोड़ा टाइम लगता है बट रिप्लाई आता है, हम आपके लिए ज़रूर बताते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे रिप्लाई चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद जो आरटीआई का रिप्लाई आया था वो आपका आरआरबी सिलीगुड़ी की तरफ से था। ये जो आरआरबी सिलीगुड़ी की तरफ से जो आरटीआई का रिप्लाई था जिसमें आरआरबी फार्मासिस्ट की बात करें तो 1653 फॉर्म फिल किए गए हैं, ऐसा आरआरबी सिलीगुड़ी की तरफ से। यहाँ कॉम्पिटिशन की बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 702 फॉर्म फिल किए गए हैं। ओबीसी की बात करें तो 509 फॉर्म फिल किए गए हैं। एससी की बात करें तो 351 फॉर्म फिल किए गए। एसटी की बात करें तो 15 फॉर्म फिल किए गए। ईडब्ल्यूएस के 76 फॉर्म। ये आपका आरआरबी सिलीगुड़ी की तरफ से आरआरबी फार्मासिस्ट ग्रेड के लिए सिंपली आपके 2 आरटीआई के रिप्लाई थे। आज बात करें जो आरटीआई के रिप्लाई है वो आपका आरआरबी। इस रिप्लाई से पहले हम आपके लिए सारे डाउट क्लियर कर दें जो आपके पहले आरटीआई के रिप्लाई के कारण थे। वहाँ पे काफ़ी लोगों को डाउट था कि सर हमारा पेपर हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा आरआरबी का। देखिए, आरआरबी में आपने अगर इंग्लिश आपकी मैंडेटरी लैंग्वेज थी, यानी इंग्लिश आपकी कंपलसरी लैंग्वेज थी। आपने अगर हिंदी चूज़ किया होगा तो हिंदी आएगा, अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया होगा तो केवल पेपर आपका इंग्लिश में होगा। आपने जो भी लैंग्वेज पेपर में आरआरबी के फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग जो भी आपने फॉर्म फिल करते समय चूज़ किया था, आपका वहीं पे वो लैंग्वेज रहने वाला है। अगर आपने इंग्लिश किया तो केवल पेपर आपका इंग्लिश में रहेगा, अगर आपने हिंदी किया था तो इंग्लिश हिंदी दोनों रहने वाला है, क्योंकि इंग्लिश आपकी कंपलसरी लैंग्वेज वाली है। आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा आई होप कि आपका पेपर किस लैंग्वेज में होने वाला था। 13 सब लैंग्वेज थी, जो भी आप सेलेक्ट करोगे आपको उस तरीके का पेपर था। बाकी इंग्लिश आपकी कंपलसरी पे आपका यहाँ पे पेपर था। और काफ़ी बच्चों का डाउट आता है कि सर आरआरबी फार्मासिस्ट में टोटल आपके यहाँ पे कितने प्रीवियस पेपर हुए थे। देखिए, आरआरबी फार्मासिस्ट के टोटल प्रीवियस पेपर की बात करें तो आपके 2000 आपके लिए क्लियर कर दें एक बार दोबारा हम देखिए। आरआरबी फार्मासिस्ट में आपके एक 2012 में हुआ था, यानी 2012 में हुआ था। इसके बाद बात करें तो आपका 16 में हुआ था, एक आपका 15 में हुआ था और आपके यहाँ पे 19 में हुआ थे और आपका एक 18 में हुआ था। आपके टोटल यहाँ पे 6 प्रीवियस से पेपर हुए थे, ऐसा आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए। टोटल आपके 6 आरआरबी फार्मासिस्ट के प्रीवियस पेपर हुए थे। और जो भी लोग आरआरबी फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हो, देखिए फॉर्म काफ़ी हमने आरटीआई के लिए लगाया, आपके लिए लगाए थे, जिसका आरटीआई का रिप्लाई आया है। कंपटीशन तो रहने वाला है, बट आप अगर आरआरबी फार्मासिस्ट के प्रीवियस पेपर जो 6 लगा लेते हो, क्योंकि आज जिन लोगों ने दिया होगा 2012 का जो आरआरबी फार्मासिस्ट का पेपर था उसी में 2019 में आया था। तो आपके थोड़े से मतलब 7 से लेके 8 क्वेश्चन आरआरबी 2012 से लेकर 2019 के आए थे। तो आप प्रीवियस से पेपर लगा लोगे तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, किस हिसाब से आपको क्वेश्चन आते हैं। और काफ़ी टाइम होता है आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, ऐसा आरआरबी का 2025 में जो आपका पेपर होगा। इसलिए हम बार-बार कहते हैं जो लोग तैयारी करते हो, आप कहीं कोर्स ना लेना चाहो ना लो,
किसी कोई भी कोर्स अगर लिए हो तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पे अगर आरआरबी प्रीवियस पेपर नहीं लगाते हो तो आपको कोई भी मतलब नहीं रहता है कि आपको ये, क्योंकि पैटर्न ही नहीं पता चलता क्या पैटर्न होता है। और ये 2015 के, 19 के, 2012 के, 13 के जो प्रीवियस पेपर हुए थे, आप वो जरूर लगा लेना, क्योंकि जितना प्रीवियस से पेपर लगाओगे हो सके पिछले प्रीवियस पेपर लगाना, वहाँ से आपके आने को क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जितना हो सके प्रीवियस पेपर क्वेश्चन लगाना। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आरआरबी फार्मासिस्ट के टोटल कितने प्रीवियस पेपर होते हैं। हम आपके लिए दोबारा क्लियर कर दें, 2012 में आपका हुआ था, 16 में हुआ था, 19 में हुआ था, और आपका एक 18 में हुआ था, और एक आपका जोन वाइज हुआ था, यानी टोटल आपको 6 प्रीवियस पेपर हुए थे। अब जिनके पास अगर प्रीवियस पेपर ना हो तो काफ़ी, अगर जिन लोगों के पास हो, आप यहाँ पे नहीं लेना। बाकी इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करोगे या कॉन्टैक्ट कर लोगे, यहाँ आपको आरआरबी प्रीवियस पेपर फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे 6 फार्मासिस्ट पेपर का होगे तो आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। बाकी आप यहाँ पे चाहो तो 5 जो मॉडल पेपर हैं आप वो भी ले सकते हो, बट जिन लोगों ने प्रीवियस पेपर नहीं लगाया अभी फार्मासिस्ट का प्रीवियस पेपर लगा लेना, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और एक बात आपके लिए ये भी क्लियर कर दें, प्रीवियस पेपर हमने बता दिया है, बट एक बात ये भी क्लियर कर दें, देखिए आरआरबी फार्मासिस्ट का जो प्रीवियस पेपर लगाओ वहाँ पे आप नॉन फार्मा पार्ट ना लगाओ, क्योंकि नॉन फार्मा जो आपका 30 नंबर का पेपर आ रहा है वो आपका प्रीवियस पेपर से नहीं आएगा, ये आपका करंट आता है, उसमें करंट अफेयर होते हैं, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, जो आपका यहाँ पे 2024 के रिगार्डिंग पेपर हुआ आप उसके लगाइए। यानी जो आपका एलपी का टेक्नीशियंस के पेपर हुए हैं आप वहाँ से लगाओगे 2024 में, तो आपके वहाँ पे कम से कम नहीं तो 10 से लेके 12 क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2024 में जो आपके एलपी और टेक्नीशियंस के पेपर हुए हैं आपके टोटल 30 सेट हुए हैं। अब 30 सेट्स हुए हैं, और आप सॉरी 30 क्वेश्चन होते हैं, 40 सेट हुए हैं। 30 क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप जानते हैं नॉन फार्मा में, इसी तरह वहाँ पे भी आपके एलपी में भी होते हैं नॉन 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 टेक्निकल के। 40 सेट्स में आपके एलपी टेक्नीशियंस मिला के तो टोटल 1200 क्वेश्चन होते हैं, यानी 1200 प्लस क्वेश्चन होते हैं। अगर आप 1200 क्वेश्चन लगा लेते हो आरआरबी फार्मासिस्ट के, खासकर यूपी के कैंडिडेट, तो वहाँ पे आने की ज़्यादा चांसेस होंगे। यहाँ पे अगर 1200 प्लस क्वेश्चन लगा लोगे तो वहाँ पे आपको कम से कम नहीं तो 15 क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन दिखेंगे। सेम क्वेश्चन नहीं रहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि कभी सेम उसी तरह क्वेश्चन आएंगे, बट वहाँ पे काफ़ी जो टाइम लाग के क्लॉक के कैलेंडर्स के क्वेश्चन होते हैं, आपको कहाँ पे डिजिट्स होंगी। जो करंट अफेयर होगा दो, जो एलपी में पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें ये भी पूछा जाएगा। 1200 क्वेश्चन लगा लोगे तो 8 से लेकर 9 क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे। बाकी आपके यहाँ पे टोटल बात करें 30 में 10 से लेकर 15 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली सेम सेम रहेंगे। ये लगा लोगे तो आपको यहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बात करें 1200 क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, देखिए आप इसके लिए सिंपली इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे 1200 के पूरे पीडीएफ जो आंसर की आई थी उस हिसाब से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप वहाँ पे एक बार जाके जरूर ट्राई कर लेना। आप फॉर्म फिल किए हो, जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो, एक बार जाके पेपर प्रीवियस पेपर लगा लोगे, जाके नॉन टेक्निकल अपना नॉन फार्मा पार्ट प्लस नॉन फार्मा अच्छी तैयारी कर लोगे, प्रीवियस पेपर लगा लोगे, तो आपके यहाँ पे सारे पैटर्न और प्रीवियस पेपर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लगाओगे तो आपको कोई भी, आप चाहें तो कोर्स अगर लिए हो तो आप ना लेना, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी परचेज़ किया है, तो आप यहाँ पे जाके ना लेना। जो बड़े-बड़े चैनल्स के आपने अगर लिए हैं कोई भी कोर्स, तो आप यहाँ पे ना लेना जाके। बाकी जो लोग जिन्होंने बिल्कुल भी प्रीवियस पेपर नहीं लगाया, नॉन फार्मा उनका नहीं मजबूत है, वो लोग जाके ज़रूर लेना है। क्योंकि 2012 का अगर पेपर लगाओगे, 2016 का जो पेपर था वो आपका 2019 में आया था रिपीट। इसी तरह हो सकता है 12 के आपको कुछ क्वेश्चन 2024 में देखने को मिले। जितना हो सके प्रीवियस पेपर लगाइए, प्रीवियस पेपर से आपको आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आई होप आपका डाउट क्लियर होगा, पेपर किस लैंग्वेज में होगा, हमने आपको ये भी क्लियर कर दिया। टोटल आपके कितने प्रीवियस पेपर हुए हैं, आपको हमने ये भी डाउट क्लियर कर दिया। हमने आपको ये भी डाउट क्लियर कर दिया है कि आपका नॉन फार्मा आखिर कब तक होगा। और ये देखिए काफ़ी लोगों का एग्जाम डेट के रिगार्डिंग सोल्यूशन था, तो अभी उसके लिए कोई भी नोटिस नहीं है। हाँ, फेब के या मार्च के बीच में आपका पेपर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो फरवरी के लास्ट में हो सकता है या मार्च के स्टार्टिंग में पेपर आपका आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए हो सकता है। सिंपली आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी पेपर के रिगार्डिंग डाउट हो तो आप व्हाट्सअप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ पर भी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको सारे पेपर प्रोवाइड हो जाएंगे। और आरटीआई की रिप्लाई जब भी आएंगे तो हमको इसी चैनल में बताएंगे, इसलिए चैनल को आप सिंपली सब्सक्राइब कर लेना। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया, देखिए आपके साथ भी काफ़ी सारी प्राइवेट की भी वैकेंसी मिस आउट होती है, जैसे आपके अपोलो फार्मा की थी, अपोलो टाटा हॉस्पिटल की थी, मिस आउट होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चाहे अपोलो मेदांता हो, आपको कहीं से भी वैकेंसी मिस आउट नहीं होगी। काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट देख चल रही हैं, आप कभी भी बाद में भी वीडियो देख रहे हो तो एक बार जाके चैनल विजिट करके चेकआउट करना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पेपर लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। चलिए बात करें आज के आरटीआई की रिप्लाई के बारे में, तो देखिए ये आरआरबी मुंबई की तरफ से था। आरआरबी मुंबई की तरफ से बात करें तो यहाँ पे हेल्थ एंड सैनिटरी का आरटीआई का रिप्लाई आया है। इन्होंने नॉट डिक्लेयर किया है कि यहाँ पे टोटल कितने फॉर्म फिल किए गए। काफ़ी लोगों को डाउट था, इसलिए बता दें आरआरबी फार्मासिस्ट मुंबई की तरफ से आरटीआई का कोई भी रिप्लाई नहीं आया है, यानी अभी वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे टोटल कितने फॉर्म फिल किए गए हैं। तो इसके विषय में अभी हम प्रेजेंट टाइम पे कुछ नहीं बता सकते हैं। जब इन्होंने कहा है कि जब आपके यहाँ पे नोटिस पड़ेंगे तो आप इनका जब पेपर हो जाएगा एग्जाम, तब इसके बाद ये डिस्क्लोज करेंगे कि आपके यहाँ पे टोटल कितने फॉर्म फिल किए गए। बाकी सैनिटरी की तरफ रहेगा, फार्मासिस्ट के हमने लगाया ऑलरेडी, इसका इंफॉर्मेशन आज जरूर आएगा आरआरबी मुंबई की तरफ से। सिंपली ये नोटिस आने वाली आरआरबी मुंबई की तरफ से। चलिए अब बात करें आरआरबी
से आरटीआई के रिप्लाई, तो देखिए बिलासपुर की तरफ से आरटीआई के रिप्लाई नहीं आएंगे। वहाँ पे आरआरबी बिलासपुर ने तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि हमारे आरआरबी बिलासपुर में पैरामेडिकल फील्ड के लिए 24,000 फॉर्म फिल किए गए। बट ये जो 24,000 फॉर्म है आरआरबी फार्मासिस्ट के नहीं है, ये सभी के लिए हैं। इसमें नर्सिंग की, फार्मासिस्ट की, हेल्थ एंड इंस्पेक्टर की, सबके आपके यहाँ पर पोस्ट हैं। तो यहाँ पे आपकी 24,000 फॉर्म आपके केवल टोटल फॉर्म फिल किए गए हैं। तो इसमें फार्मासिस्ट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 4,000 प्लस फॉर्म होंगे आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए, ऐसा बिलासपुर के लिए। कंपटीशन की बात करें तो आप कैटेगरी वाइज बात करें तो ओबीसी के लिए बिलासपुर में कंपटीशन आपका हाई रहेगा। बाकी अनरिट के लिए 4,000 फॉर्म फिल किए गए, एससी के लिए 3,000, एसटी के लिए 3,000 फॉर्म फिल किए गए, ओबीसी के लिए 11,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 4,421 फॉर्म फिल किए गए। सॉरी, ईडब्ल्यूएस के लिए दोबारा क्लियर कर दें, 421 फॉर्म आरआरबी बिलासपुर की तरफ से क्लियर किए गए। बाकी आरआरबी बिलासपुर की तरफ से हमने फार्मासिस्ट का आरटीआई का रिप्लाई लगाया है। आरटीआई का रिप्लाई आएगा तो हम आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इनके लिए कोई भी आरटीआई का रिप्लाई नहीं रहने वाला है, ऐसा आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए। इसके बाद बता दें आरआरबी गोरखपुर का ऑलरेडी आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है, बट वहाँ पे काफ़ी सारे डाउट थे, हमने इसलिए री चेकिंग के लिए आरटीआई का रिप्लाई डाला है। बाकी आरआरबी गोरखपुर का भी आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है, और आरआरबी मालदा का भी रिप्लाई आ चुका है। बाकी हमने अभी रीचेक के लिए डाला है, जैसे भी कोई वहाँ पर रीचेक का ऑप्शन आए ओपन होगा, इसके बाद रीचेकिंग होगी, इसके बाद हम आपको दोबारा बताएंगे आरआरबी गोरखपुर की तरफ से और मालदा की तरफ से टोटल कितने फॉर्म फिल किए गए थे। और हम आपके लिए क्लियर करते जाते थे आरआरबी सिकंदराबाद का भी आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। आरआरबी सिकंदराबाद में बात करें तो यहाँ पे भी आरटीआई ने अभी नहीं डिस्कस किया है कि यहाँ टोटल कितने फॉर्म फिल किए गए थे। तो आरआरबी सिकंदर का आपका आरटीआई का रिप्लाई, आरआरबी सिकंदर ने अपना आरटीआई का रिप्लाई डिस्कस कर दिया। फार्मासिस्ट ने आपका यहाँ पे मुंबई ने भी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। गुवाहाटी का ऑलरेडी आज हमने बता दिया आरटीआई का रिप्लाई टोटल फॉर्म फिल में, सिलीगुड़ी का बता दिया है, बिलासपुर का बता दिया है। और देखिए गोरखपुर का और मालदा का यहाँ पे आरटीआई के रिप्लाई आ चुके थे कि टोटल कितने फॉर्म फिल गए, बट हमने इसमें रीचेकिंग का डाला है। जब भी रीचेकिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा वहाँ पे रीचेक हो जाएगा, इसके बाद हम आपको दोबारा से बताएंगे कि यहाँ पे टोटल कितने फॉर्म फिल हुए थे। बाकी और भी आरटीआई के रिप्लाई आएंगे आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए, तो हम आपके लिए ज़रूर बताएंगे। बाकी जो भी लोग आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, जाके चाहे अपना फार्मा पार्ट हो, ये भी इसके प्रीवियस पेपर लगा लेना जाके पेपर से पहले। अगर वीडियो आप कभी बाद में देख रहे हो, बहुत बाद में, तो आरआरबी अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप बाद में नहीं परचेज़ करना जाके। आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, एडमिट कार्ड प्रीवियस पेपर अगर आप लगा पाते हो 6 टोटल प्रीवियस पेपर, तभी जाके लेना है, क्योंकि पेपर लेने से यही फ़ायदा होता है। तो पेपर आप लोगे तो उसे लगाना भी होता है, केवल आपको देखना नहीं होता है। तो प्रीवियस पेपर अगर लो तो आप उसको पूरा लगाओ जाके, और आपने जो हमने 1200 क्वेश्चन बताए हैं, आप अगर वो लगा लोगे तो आपको नॉन फार्मा मजबूत हो जाएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, हो सके तो शेयर कर देना। पेपर के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आपको यहाँ पे सारे पेपर्स प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कोई और क्वेरी के साथ। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।